स्क्रीन की में आपका स्वागत है। अवतार फायर एंड ऐश की पूरी कहानी हिंदी और उर्दू में। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत लुआक से होती है। इस समय वो पानी के नीचे ट्री ऑफ सोल्स के पास बैठा हुआ होता है। लुआक अपनी आंखें बंद करता है और ट्री ऑफ सोल्स की मदद से अपने मरे हुए भाई की आत्मा से जुड़ने की कोशिश करता है। कुछ ही पलों में उसका भाई वहां प्रकट हो जाता है और दोनों भाई मिलकर खेलने लगते हैं। लेकिन अचानक लुआक के भाई को एहसास होता है कि वो असली दुनिया में नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि ये सब वास्तविक नहीं है। जब लुआक को पता चलता है कि उसके भाई को सच्चाई समझ में आ गई है, तो वो दुखी होकर कहता है, ये सब मेरी गलती है। स्पाइडर को बचाने की कोशिश में मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। ये सुनकर लुआक का भाई कुछ देर के लिए उदास हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने भाई को समझाते हुए कहता है, तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। स्पाइडर को बचाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वो आगे कहता है, हम तो ट्री ऑफ सोल्स की मदद से फिर भी मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं, लेकिन स्पाइडर तो एक इंसान है। अगर वो मर जाता तो तुम उससे कभी बात नहीं कर पाते। यहाँ हमें साफ समझ में आता है कि अवतार की दुनिया यानी पेंडोरा एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर चीज एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। जो भी अवतार मरता है वो इसी धरती और पानी का हिस्सा बन जाता है और कभी भी इस दुनिया से पूरी तरह दूर नहीं जाता। खैर, अब सीन कट होता है और हमें जेक दिखाई देता है। जेक अपने कबीले का लीडर है और इस समय वो समुद्र की गहराइयों में जाकर तबाह हुई इंसानों की एक पुरानी शिप के अंदर से काफी सारी गन और एक्सप्लोसिव्स निकाल रहा होता है। जेक को अच्छी तरह पता है कि दुश्मन दोबारा जरूर हमला करेंगे, लेकिन उनके पास मौजूद हथियार इतने एडवांस नहीं हैं कि वे इंसानों जैसे चालाक और खतरनाक दुश्मनों का सामना कर सकें। इन्हीं इंसानों से लड़ने के लिए जेक को इंसानों जैसे ही हथियारों की जरूरत थी। इसलिए वो ये सभी हथियार लेकर जैसे ही अपने कबीले में वापस आता है, तो कबीले के लोग उससे नाराज हो जाते हैं। कबीले के लोगों को लगता है कि ये हथियार अवतारों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी नेत्री आगे आती है और कबीले के लोगों को समझाती है, नहीं, ये हथियार सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बल्कि हमारे कबीले की हिफाजत भी कर सकते हैं और हमारे लोगों को जंग के लिए तैयार भी कर सकते हैं। इसके बाद नेत्री इन एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करके अपने कुछ नए तीर बनाती है। यानी अब अवतार इंसानों से भी ज्यादा एडवांस हथियार तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम इंसानी बेस पर माइल्स को देखते हैं। वो एक नया प्लान बना रहा होता है। माइल्स चाहता है कि अवतारों की दुनिया यानी पेंडोरा के ऐसे इलाकों में जाएं जहां अभी तक इंसानी लोग नहीं गए हैं। वहां पर फायर क्लैन के लोग रहते हैं। माइल्स को लगता है कि अगर वो फायर क्लैन से दोस्ती कर ले तो जल्दी ही जेक के पूरे कबीले को मार सकता है और जल्द ही जेक के कबीले पर अपना कब्जा भी बना सकता है। साथ ही अब दिखाया जाता है कि इंसानी फौजी सैटेलाइट की मदद से स्पाइडर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो जेक के कबीले में है। उन्हें लगता है कि स्पाइडर इंसान है और जेक को पकड़ने में उनकी मदद कर सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि स्पाइडर के सारे साथी पेंडोरा को बचाने के लिए हैं। आज स्पाइडर को एक गहरा डर महसूस होने लगता है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन टैंक खत्म हो रहा है। उसे डर है कि अगर वो मर गया तो बाकी अवतारों की तरह उसका शरीर पेंडोरा का हिस्सा नहीं बन पाएगा और उसकी आत्मा पेंडोरा में जिंदा नहीं रहेगी। अब हमें दिखाया जाता है कि बड़े बड़े एयर बलून के अंदर एयर क्लैन के लोग पेंडोरा के ऊपर घूमते हैं। एयर क्लैन के लोग अपने इन विशाल बलून पर पूरे पेंडोरा के ऊपर यात्रा करते हैं और खाने पीने के लिए अन्य क्लैन के साथ ट्रेडिंग करते हैं। आज जब ये लोग जेक के क्लैन के पास आते हैं तो जेक उनसे एक डील कर लेता है। डील ये होती है कि एयर क्लैन के लोग स्पाइडर को अपने साथ रखेंगे। यहाँ रहते हुए स्पाइडर को सांस लेने में काफी मुश्किल होती थी, लेकिन एयर क्लैन के साथ हवा में रहने पर उसके जिंदा रहने के चांस बढ़ जाएंगे। हालांकि स्पाइडर इस ऑफर से खुश नहीं था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अपने कुछ ऑक्सीजन मास्क लेकर वो एयर क्लैन के लोगों के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ इंसानी बेस पर दिखाया गया कि सैटेलाइट की मदद से इंसान अभी भी इन लोगों पर नजर रख रहे थे।
उन्होंने देखा कि एयर क्लैन के पास इस समय स्पाइडर है। माइल्स इसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा अब नजर में है। लेकिन तभी आसमान में भयानक मॉन्स्टर जैसी आकृति दिखाई देती है। असल में ये लोग फायर क्लैन के लोग थे जो कभी किसी क्लैन के साथ दोस्ती नहीं रखते थे और हमेशा दुश्मनी में रहते थे। उनकी नेता वारंग दिखने में ही बेहद जालिम और भयानक लग रही थी। वो आते ही सारे एयर क्लैन पर हमला शुरू कर देती है। जैसे ही वाटर क्लैन के लोग और जेक नीत्री को ये खबर मिलती है, वे भी एयर क्लैन की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। गन लेकर वे फायर क्लैन के लोगों से लड़ने लगते हैं। जैक के लोग बाकी एयर क्लैन के लोगों को बचाने में लगे होते हैं। ऊपर एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। इस बीच जब जेक एक फायर अवतार को मारने की कोशिश करता है तो उसकी गोली गलती से एयर क्लैन के बलून में लग जाती है। बलून फट जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो आग में जल जाए, जेक जल्दी से नीचे की ओर कूद जाता है। बलून अब जलकर नीचे गिर चुका था। सभी लोग नीचे आ गए, लेकिन अब एक और मसला खड़ा हो गया था। स्पाइडर के सभी मास्क उस बलून के अंदर रह गए थे जो अब जल चुका था। एयर क्लैन के लोग निर्णय लेते हैं कि उन्हें स्पाइडर के मास्क को वापस लाना होगा। जहां अभी भी लड़ाई जारी है, वहां फायर क्लैन के लोग अन्य लोगों को लूट रहे हैं और वारंग एयर क्लैन के लोगों के बाल पकड़कर उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रही है। तभी एयर क्लैन के लोगों को बचाने के लिए पीछे से जेक की फैमिली फिर से गन्स चलाती है और कई फायर क्लैन के लोगों को मार देती है। इसके बाद ये लोग चुपचाप वहां से भाग जाते हैं। वारन जब अपने मरे हुए लोगों को देखती है तो हैरान रह जाती है। उसे देखकर ये समझ आता है कि ऊपर कोई तीर नहीं था। जब उसने उनकी बॉडी के अंदर गोलियां देखीं तो वो इन गोलियों से काफी इम्प्रेस हुई। अब उसे भी इसी तरह के हथियार चाहिए थे, इसलिए वो वाटर क्लैन के लोगों के पीछे चली जाती है। इसी बीच दिखाया जाता है कि जेक भी अपने बच्चों को बचाने के लिए फिर से युद्ध वाले इलाके में आया था, लेकिन वहां उसके बच्चे नहीं थे। इतने में पीछे से किसी ने उस पर हमला किया। हम देखते हैं कि ये इंसानों का लीडर माइल्स है। वो यहाँ अकेले ही स्पाइडर को लेने आया था, लेकिन यहाँ की हालत देखकर वो पहले जेक से पूछता है, ये सब किसने किया? जेक बताता है कि ये सब फायर क्लैन के लोगों ने किया है। लेकिन उससे पहले माइल्स कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे स्पाइडर के मास्क कहीं गुम हो गए हैं। अगर हम उन्हें समय पर नहीं पहुंचाएंगे तो स्पाइडर मर जाएगा। इसलिए माइल्स जेक की मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके मास्क में ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। लोआग उसे उठाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फायदा नहीं होता। तभी लोआग की बहन को अचानक अजीब सा विजन आता है। वो लोआग को स्पाइडर को नीचे रखने के लिए कहती है। फिर वो अपने बालों को ट्री ऑफ सोल्स से कनेक्ट करती है। उसके दिमाग में किसी का संदेश आता है। उन बातों को फॉलो करते हुए वो स्पाइडर को एक बीज खिलाती है। इसकी वजह से स्पाइडर का शरीर अवतार के शरीर में बदलने लगता है। अब वो पेंडोरा यानी अवतार वाली दुनिया में सांस ले सकता था। सभी लोग लोआग की बहन की इस क्रिया को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बताती है, शायद मेरी दिमाग में देवी ने ये सब कुछ डाल दिया था। खैर, इस समय सभी लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन तभी फायर क्लैन के लोग उनके पीछे पहुंच जाते हैं और अपनी आग से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वारंग यानी फायर क्लैन की लीडर भी वहां पहुंच चुकी थी। वो स्पाइडर को यहाँ पानी के वातावरण में सांस लेते देख हैरान हो जाती है। तभी एक लड़की बताती है कि ये सब हमारी देवी की वजह से हुआ है। ये सुनकर वारंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उस लड़की से कहती है, अगर मैं इसका गला काट दूं, तब भी तुम्हारी देवी इसे जिंदा कर पाएगी। असल में वारंग बस वाटर क्लैन के लोगों को नीचा दिखाना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो स्पाइडर को कोई नुकसान पहुंचा सके, माइल्स जैक के साथ वहां पहुंच जाता है। जैक और उसके बाकी लोग फायर क्लैन के लोगों से लड़ने लगते हैं। इसी दौरान माइल्स पीछे से वारंग को पकड़ लेता है। वारंग माइल्स के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करती है, लेकिन माइल्स मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है और खुद को उसके कब्जे से छुड़वा लेता है। ये देखकर वारंग माइल्स से इम्प्रेस्ड हो जाती है।
वो माइल्स से बातें करती है और माइल्स के पास रखी गन को देखती है। गन से वो पहले ही बहुत इम्प्रेस थी और अब वो माइल्स से गन चलाना भी सीखती है। इसके बाद वारंग और उसका क्लैन यहाँ जीत का जश्न मनाते हैं। असल में उन्होंने वाटर क्लैन के कई लोगों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि नीत्री काफी जख्मी थी और उसके लोग उसे अब रेस्क्यू कर रहे थे। वाटर क्लैन के लोग जो यहाँ छिपे हुए थे देखते हैं कि वारंग एक अजीब तरह की लीडर है। वो अपने लोगों को अपनी पावर से खास किस्म की दवाइयां देती हैं, जिससे उसके लोग मदहोश होकर उसकी पूजा करते रहते हैं। ये सब देखते हुए वाटर क्लैन के लोगों को भाग निकलने का अवसर मिलता है। एक लड़की अपने बालों को ट्री ऑफ सोल्स से जोड़ती है। ट्री ऑफ सोल्स के जरिए वो यहाँ के सभी पौधों से कनेक्ट हो जाती है और पौधों के स्पाइक्स का इस्तेमाल करके वे फायर क्लैन के लोगों पर हमला करवा देती हैं। पौधों के स्पाइक्स तीरों की तरह काम करते हुए फायर क्लैन के लोगों पर हमला करवा देती हैं। क्लैन के लोगों को जख्मी कर देते हैं। जब वे लोग तड़प रहे होते हैं तब वाटर क्लैन के लोग बचकर वहां से भाग निकलते हैं। सीन कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक की पूरी फैमिली के पास माइल्स आता है और उनसे मांग करता है, तुम मेरा बेटा मुझे वापस दो। जैक जवाब देता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा बेटा तुम्हारी दुनिया में जाना ही नहीं चाहता। अब तो वो हमारी दुनिया में सांस भी ले पा रहा है। ये सब कैसे हुआ मैं नहीं जानता। ये सब एक चमत्कार है। माइल्स ये सब सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि उसका बेटा जिंदा है और अब सांस भी ले पा रहा है। इस बीच नीत्री अपना इलाज करवाकर अपने लोगों के पास लौट आती है। उसके साथ के लोग स्पाइडर को बिना मास्क के साथ लेकर बहुत खुश होते हैं। अब हम देखते हैं कि माइल्स भी इंसानों के पास वापस आ जाता है। माइल्स बस चाहता है कि वो जैक की पूरी फैमिली को मार दे और अपने बेटे को अपने पास ले आए। लेकिन दूसरे इंसानी साइंटिस्ट सिर्फ स्पाइडर को अपने पास रखना चाहते थे ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। दूसरी तरफ जैक स्पाइडर को एक अच्छे साइंटिस्ट के पास ले जाता है जो उसकी मदद कर सके। जैक साइंटिस्ट से पूछता है, क्या स्पाइडर फिर से इंसान बन सकता है? साइंटिस्ट जवाब देते हैं, गॉडेस ने उसकी अंदर अवतार वाली बहुत सारी चीजें डाल दी हैं। अगर अब उसकी बॉडी में बदलाव किए गए तो शायद वो मर जाएगा। अब दिखाया जाता है कि स्पाइडर के सिर में उसकी टेल भी आ गई थी, जिस टेल से सभी अवतार अपने आप को पेंडोरा यानी अपनी दुनिया से जोड़ते थे। इधर वो लड़की जिसने स्पाइडर को चेंज किया था बहुत हैरान थी कि वो ये सब कैसे कर पा रही थी। हालांकि उसके पास गॉडेस का कोई सिग्नल भी नहीं था, इसलिए वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसके क्लैन के लोग उसे सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बच्ची को बताया जाता है, तुम्हारी माँ दरअसल एक इंसान थी और बहुत बीमार थी। उसे बचाने के लिए उसकी आत्मा को एक अवतार की बॉडी में डाल दिया गया, लेकिन वो पूरी तरह अवतार नहीं बन पाई। अचानक बॉडी में बदलाव की वजह से पता नहीं कैसे वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर तुम पैदा हुई। तुम्हारा कोई बाप नहीं था, इसलिए हमें ऐसा लगने लगा कि तुम हमारी गॉडेस का दिया हुआ तोहफा हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर ये अतिरिक्त शक्तियां हैं। ये सब सुनकर उसे थोड़ी राहत तो मिलती है, लेकिन ये जानकर वो दुखी हो जाती है कि उसका कोई डैड नहीं है। तभी जैक उसके पास आता है और कहता है, तुम कभी उदास मत होना, मैं तुम्हारा डैड हूँ और हमेशा रहूंगा। इसके बाद रात हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि दो बहुत बड़े वाटर मॉन्स्टर उनके कबीले के पास आते हैं। वे कबीले से माफी मांगना चाहते थे क्योंकि अनजाने में उन्होंने इस कबीले के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। दुश्मनों की शिप्स पर हमला करके उन्होंने कबीले के दुश्मन और बढ़ा दिए थे। जेक, जो इस कबीले का लीडर है, फैसला करता है कि ये मॉन्स्टर कुछ समय के लिए कबीले से दूर रहेंगे। ये सुनकर लॉग, जो उस मॉन्स्टर के बहुत करीब था, गुस्से में आ जाता है। लेकिन जैक गुस्से में उससे कहता है, सिर्फ तुम और तुम्हारे इस मॉन्स्टर की वजह से हमारे कबीले में बार बार मुश्किलें आती हैं। ये सुनकर लॉग पूरी तरह टूट जाता है। अब सीन कट होता है और हम दोबारा माइल्स को देखते हैं। उसके दिमाग में अब भी वही बात चल रही होती है, जेक के कबीले को मिटाना और स्पाइडर को हासिल करना। माइल्स जानता था कि वो अकेले जेक के कबीले को हरा नहीं सकता, इसलिए वो जेक के दुश्मनों यानी फायर क्लैन के पास जाता है और वारंग से एक डील करता है।
डील ये होती है कि दोनों अपने अपने फायदे के लिए मिलकर जेक के कबीले से लड़ेंगे। हमें पता चलता है कि वारंग वाटर क्लैन के लोगों से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि उसने एक बार वाटर गॉडेस से मदद मांगी थी, लेकिन गॉडेस ने उसकी मदद नहीं की। इसके बाद उसने फायर से मदद मांगी। फायर ने उसकी सारी मुश्किलें आसान कर दी। तभी से उसे लगने लगा कि सबसे बड़ी ताकत सिर्फ फायर ही है। अब उसके पास जो शक्तियां थीं, उनकी वजह से वो वाटर क्लैन के लोगों को आसानी से मार सकती थी। दोनों ये तय करते हैं कि जेक के कबीले को खत्म करने के बाद वे मिलकर पेंडोरा की इस दुनिया पर राज करेंगे। जंग की तैयारी शुरू हो जाती है। माइल्स वारंग को हाईटेक रोबोट और हथियार देता है और वारंग जंग के लिए अपनी पूरी आर्मी देती है। सीन कट होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर पानी के अंदर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। तभी अचानक वहां माइल्स आ जाता है और पीछे से स्पाइडर को पकड़ लेता है। इसके बाद वारंग आती है और स्पाइडर को मानसिक रूप से अपने साथ कनेक्ट कर लेती है और उसे वहां से ले जाती है। स्पाइडर के दोस्त छुपकर ये सब देख लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद वे देखते हैं कि फायर क्लैन के लोग बहुत बड़ी बड़ी इंसानी शिप्स लेकर वाटर क्लैन पर हमला करने आ रहे हैं। जंग का माहौल बन जाता है। जेक घबरा जाता है और सबसे कहता है, मैं यहाँ कोई खून खराबा नहीं चाहता। अगर तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो कर लो। माइल्स को ये ऑफर बुरा नहीं लगता। जब वो जेक को ले जाने लगता है, तभी जेक एक और शर्त रख देता है, अगर तुम मुझे ले जाओगे तो पीछे से मेरे कबीले पर हमला नहीं करोगे। माइल्स ये शर्त भी मान लेता है। अब ये लोग इंसानी कबीले में चले जाते हैं। वे जैक को किसी ट्रॉफी की तरह ले जा रहे थे और बहुत सारे इंसान उसकी तस्वीरें ले रहे थे। वारंग भी उनके साथ इंसानी कबीले के अंदर थी। डैनी ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। वो माइल्स से कहती है, तुम वारंग को यहाँ क्यों लेकर आए हो? माइल्स जवाब देता है, आज अगर हमारे पास स्पाइडर और जैक हैं, तो ये सब वारंग की वजह से ही हुआ है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि इंसानों ने स्पाइडर पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया था, जानने के लिए कि वो पेंडोरा पर कैसे सांस ले रहा था। दूसरी तरफ पेंडोरा में हमें लुआक दिखता है। वो अपने दोस्त वाटर मॉन्स्टर माया खान को पानी में ढूंढ रहा है। अपनी दुनिया और कबीले को बचाने के लिए लुआक ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो अपना सफर फिर से शुरू करता है और माया से मिलने जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि माया के भाई पर भी इंसानों ने हमला किया था। इससे वो बहुत दर्द में था और अभी भी उसकी पूरी बॉडी में इंसानों के हथियार लगे हुए थे। इसके बाद हमें एक और इंसानी क्लैन दिखाया जाता है जो वाटर क्लैन पर हमला करने और खुद को अमर बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहाँ एक साइंटिस्ट को यह गलत लगता है। वो कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। वाटर क्लैन के लोग पेंडोरा के ऐसे प्राणी हैं जो बहुत विकसित हैं। वे खुद के लिए लड़ सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और हमें उन्हें तबाह नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ अपने मकसद के लिए ऐसा नहीं कर सकते। इसी बीच हमें नीत्री दिखाई देती है। वो जैक और स्पाइडर को बचाने के लिए इंसानी बेस के बाहर आ चुकी थी और दूसरी तरफ स्पाइडर भी अपने आप को एक्सपेरिमेंट से बचाकर बाहर आ जाता है। सीसीटीवी में इंसान स्पाइडर को देख लेते हैं, लेकिन उस पर हमला नहीं करते क्योंकि स्पाइडर पर अभी और एक्सपेरिमेंट करने बाकी हैं। इतनी देर में हम देखते हैं कि नीत्री ने स्पाइडर और जैक को बचा लिया था और उन्हें अपने कबीले में लाकर सुरक्षित कर दिया। इस पर जैक नीत्री से कहता है, तुम सही थी। इंसान स्पाइडर पर एक्सपेरिमेंट करके उसे खत्म कर देते। हमें उसे मार देना चाहिए था। मैं उसे मार दूंगा और इस दर्द से आजाद कर दूंगा, क्योंकि इंसान तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये नहीं जान लेते कि स्पाइडर यहाँ कैसे सांस ले रहा है। अगर इंसानों को ये पता लग गया तो वे हमें मार देंगे और पेंडोरा पर कब्जा कर लेंगे। जैसे उन्होंने पृथ्वी को बर्बाद कर दिया, वैसे पेंडोरा को भी खत्म कर देंगे। अब जैक जब स्पाइडर को मारने की कोशिश करता है तो वो मार नहीं पाता, क्योंकि स्पाइडर के सीने में एक पिता का दिल धड़क रहा था। उसने स्पाइडर को अपने बच्चे की तरह पाला था। इस समय भी खतरा बना हुआ था कि इंसान किसी भी समय स्पाइडर को लेने के लिए वापस आ सकते थे। जैक को पता था कि वे इंसानों से अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए वो एयर क्लैन के पास जाता है और उन्हें बताता है, इंसान सबको मारकर पेंडोरा पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर पेंडोरा को बचाना है तो हमें सभी मिलकर लड़ना होगा।
एयर क्लैन भी उनके साथ सहमत हो जाता है। एयर क्लैन को मनाने के बाद भी जैक को लगता था कि वे अभी भी इंसानों से जीत नहीं पाएंगे। इसलिए जैक अब पेंडोरा पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स से मदद लेने का फैसला करता है। लेकिन मॉन्स्टर्स इस समय किसी जंग में शामिल नहीं होना चाहते थे। वे लड़ने से इनकार कर देते हैं। तभी यहाँ पर माया आ जाता है अपने भाई के साथ, जिस पर इंसानों ने हमला किया था। वो मॉन्स्टर्स को समझाता है, अगर हमने इनका साथ नहीं दिया और इंसानों को खत्म नहीं किया तो इंसान हमें भी मार देंगे। इस तरह मॉन्स्टर्स भी इस जंग का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ ही देर में इंसान अपने बड़े बड़े शिप्स और एयरक्राफ्ट लेकर इस दुनिया पर हमला करने आते हैं। पानी में वे तेजी से अवतारों की तरफ बढ़ रहे थे और उन पर हमला कर रहे थे। ऊपर एयरक्राफ्ट वाले इंसानों से एयर क्लैन के लोग लड़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी इंसान भारी पड़ रहे थे। इंसानों के हथियारों की वजह से माहौल बहुत खराब हो जाता है। तभी उनकी मदद करने के लिए वाटर क्लैन के लोग पहुंच जाते हैं और वही मॉन्स्टर्स वहां आकर इंसानों की बड़ी बड़ी शिप्स को पानी में डुबाने लगते हैं। कुछ देर के लिए लगता है कि अवतार लोग जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ माइल्स गद्दारी कर जाता है और फायर क्लैन के लोगों को भी इसमें शामिल कर लेता है। अब फायर क्लैन के लोग भी एयर और वाटर क्लैन के लोगों से लड़ रहे थे। इसी वजह से स्थिति और भी खराब हो जाती है। इसी बीच वो लड़की जिसने पहले भी गॉडेस से मदद मांगी थी, फिर से गॉडेस की मदद लेने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। स्पाइडर भी उसके पीछे पानी में कूद जाता है। पानी के नीचे वे लोग सबसे पहले अपने आप को ट्री ऑफ सोल्स से कनेक्ट कर लेते हैं, फिर गॉडेस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पहली झलक में गॉडेस दिखाई देती है। ऊपर दिखाया जाता है कि वहां सभी का हाल बहुत बुरा हो रहा था। तभी एक औरत दिखाई देती है जो प्रेग्नेंट थी और वो एक बच्चा जन्म देती है। कुछ देर बाद वो औरत मर जाती है। मरने से पहले वो नीत्री से कहती है, तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना। इतने में हमें दिखाया जाता है कि माइल्स और उसका पूरा ग्रुप नीत्री पर नजर डालता है। वे नीत्री को पकड़ लेते हैं। नीत्री को बचाने के लिए यहाँ स्पाइडर की एंट्री होती है। स्पाइडर कहता है, मैं जानता हूं तुम्हें मेरी जरूरत है। स्पाइडर, मुझे ले लो, लेकिन एक शर्त है, तुम नीत्री को छोड़ दोगे। इस बात के दौरान स्पाइडर धोखे से इन लोगों पर हमला कर देता है और यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक भी अपनी ड्रैगन पर बैठकर इन लोगों से लड़ने के लिए आता है। लड़ाई बहुत इंटेंस और जबरदस्त हो जाती है। लड़ते लड़ते अचानक स्पाइडर नीचे आग की तरफ गिरने वाला होता है। स्पाइडर को गिरता देखकर जैक और माइल्स दोनों तड़प उठते हैं, क्योंकि स्पाइडर का असली पिता माइल्स ही था और जैक ने उसे पाला था। दोनों मिलकर स्पाइडर को बचाते हैं, लेकिन तब ही माइल्स को सभी अवतार मिलकर घेर लेते हैं। नीत्री माइल्स को मारना चाहती थी, क्योंकि माइल्स अवतार बनकर भी अवतारों से गद्दारी कर रहा था और इंसानों के साथ मिल गया था। इस समय माइल्स को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए किसी और के उसे मारने से पहले वो आग में कूदकर अपनी जान दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स इंसानों को मार कर खाते हैं और बाकी इंसान वहां से भाग जाते हैं। इस तरह अवतार अपने पेंडोरा की दुनिया को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और अब ये लोग अपनी पेंडोरा दुनिया में खुलकर जी सकते थे। पोस्ट क्रेडिट सीन हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर सभी अवतारों के साथ मूवी के शुरू में दिखाए गए ट्री ऑफ सोल्स से कनेक्ट है और इसी ट्री ऑफ सोल्स के माध्यम से वो अपनी मरी हुई फैमिली, अपनी मरी हुई माँ और बाकी सभी अवतारों से मिल रहा है। यहाँ सभी लोग एक साथ बहुत खुश हैं। बस ऐसे ही खुशहाल दृश्य के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलती रहें। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन अगली बार देखना चाहेंगे। वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए, ताकि आपके दोस्त भी ये मूवी स्टोरी मजे से देख सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।